जय गुरुदेव। जय नीम करौली बाबा। 15 जून 2026 को कैंची धाम का 62वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। यदि आप भी कैंची धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी यात्रा को कठिन बना सकती है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना, इस वर्ष प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए कैंची धाम के आसपास निजी वाहनों के प्रवेश पर विशेष प्रतिबंध लगाए हैं। अधिकांश श्रद्धालुओं को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े करके शटल बसों और अधिकृत वाहनों से ही मंदिर तक पहुंचना होगा। इसलिए सीधे अपनी कार या बाइक लेकर कैंची धाम पहुंचने की योजना न बनाएं। अब बात करते हैं यात्रा की तैयारी की। घर से निकलने से पहले बाबा के दर्शन के लिए मानसिक रूप से धैर्य रखें। मौसम की जानकारी अवश्य देखें। आरामदायक जूते पहनें। पहचान पत्र साथ रखें। मोबाइल पूरी तरह चार्ज रखें। आवश्यक दवाइयां साथ रखें। पानी की बोतल और हल्का भोजन रखें। बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था रखें। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो काठगोदाम पहुंचकर प्रशासन द्वारा निर्धारित परिवहन सेवाओं का उपयोग करें। यदि आप कार से आ रहे हैं तो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा कर शटल सेवा का उपयोग करें। यदि आप पहली बार कैंची धाम आ रहे हैं तो भीड़ देखकर घबराएं नहीं। बाबा स्वयं अपने भक्तों को बुलाते हैं और दर्शन करवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैंची धाम इतना विशेष क्यों है? आखिर बाबा नीम करौली महाराज ने इसी स्थान को क्यों चुना? कैंची धाम की स्थापना 1964 में बाबा नीम करौली महाराज द्वारा की गई थी। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच स्थित है जो एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती हैं। इसी कारण इसका नाम कैंची धाम पड़ा। लेकिन कैंची धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह वह स्थान है जहां बाबा ने प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश दिया। बाबा का मानना था कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम करना, सेवा करना और प्रभु का स्मरण करना। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। कैंची धाम में स्थित हनुमान जी का मंदिर विशेष महत्व रखता है। बाबा नीम करौली महाराज हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा तथा भगवान के नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया। भक्तों का विश्वास है कि बाबा आज भी इस धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हर वर्ष 15 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल भंडारे और विशेष पूजा का आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस दिव्य शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं जिसके लिए कैंची धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कैंची धाम कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, यहाँ वही पहुंचता है जिसे बाबा का बुलावा आता है। इसलिए यदि आप इस वर्ष स्थापना दिवस पर कैंची धाम जा रहे हैं तो इसे केवल एक यात्रा न समझें बल्कि बाबा नीम करौली महाराज के आशीर्वाद और बुलावे के रूप में स्वीकार करें। अब जानते हैं क्या नहीं करना है। धक्का मुक्की बिल्कुल न करें। लाइन तोड़ने का प्रयास न करें। प्लास्टिक और कूड़ा इधर उधर न फेंकें। ऊंची आवाज में विवाद न करें। प्रशासन और पुलिस के निर्देशों की अवहेलना न करें। बच्चों को अकेला न छोड़ें। सोशल मीडिया वीडियो बनाने के लिए भीड़ में रुकावट न बने। प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश का प्रयास न करें। विशेष ध्यान दें, कई श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। यदि संभव हो तो रात में ही नैनीताल, भवाली, भीमताल या आसपास के क्षेत्र में ठहरने की व्यवस्था कर लें। बाबा के दर्शन के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? न कोई विशेष प्रसाद, न कोई महंगा चढ़ावा। सबसे आवश्यक है श्रद्धा, विश्वास और धैर्य। बाबा नीम करौली महाराज कहा करते थे कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप कैंची धाम पहुंचे तो मन में केवल यही भावना रखें, बाबा मैं आपकी शरण में आया हूं, जो उचित हो वही कृपा करना। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग, शटल सेवा, ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए गए हैं। याद रखिए, कैंची धाम में केवल कदम नहीं पहुंचते, वहां श्रद्धा पहुंचती है। केवल शरीर नहीं जाता, वहां मन भी बाबा के चरणों में समर्पित होता है। बाबा नीम करौली महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए नीम करौली बाबा महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय गुरुदेव।